दोस्तों, ये बार बार जो कहा जाता है ना कि हमारे देश की मीडिया बड़ा सोचती है, ये अपने आप को बड़ा ज्ञान की पाठशाला चलाते हैं, ये वो पंजाब वाला मुद्दा तो दिखाया ही नहीं कि कितने प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। चलिए मत दिखाइए, लेकिन इस देश के जो बकायदा इस देश के नागरिक है, इस देश का भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ करने वाले नेताओं से सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं। वो भी मत कर पाइए, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनके हक हकूक के लिए जो आवाज उठा रहा है, क्योंकि उनमें से आपके बच्चे भी हो सकते हैं आगे चलकर, उनको तो दिखाइए कि आपने कहीं देखा कि मोदी सरकार 2 बार नीट की परीक्षा कराती है और दोनों बार झमेला हो जाता है, दोनों बार आवाज उठती है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, दोनों बार उस पर ठंडा पानी डालने की कोशिश होती है। ये कभी देखा आपने, सुना कहीं कि कोई सवाल पूछा गया हो? इस बार कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और लग नहीं रहा कि जो परंपरा राजनाथ सिंह ने बताई थी कि बीजेपी में इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है, वो परंपरा टूटने जा रही है। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होकर रहेगा, ये क्लियर है, क्योंकि जिस तरह से अपनी गलतियों पर भी धर्मेंद्र प्रधान उल्टा विपक्ष को कोसकर अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान एक नाकाम मंत्री हैं। वजह मैं आपके सामने पुख्ता रखने जा रहा हूं, सबूत कि कैसे और किस तरीके से इस देश के जो बच्चे हैं, जो होनहार हैं या फिर इस देश का भविष्य है, उनके भविष्य पर जो खतरा मंडरा रहा है उससे निपटने का काम धर्मेंद्र प्रधान बड़े अजूबी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं, विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं, और जैसे ही सड़क पर उतरी कांग्रेस, उसके फौरन बाद देश की जनता भी उनके समर्थन में उतर आई है। बहुत सारी खबरें हैं और फिलहाल ये खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कभी भी आ सकती है। क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले आपको एक दिखाता हूं वीडियो, क्या हो रहा है वहां पर और ये क्यों, कैसे, कहां हुआ, वो तमाम चीजें पहले ही देखते चलिए वीडियो। प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नीट परीक्षा के साथ जो हुआ, इंडियन यूथ कांग्रेस उतरी मैदान में। तो ये सड़क पर उतरे, तो गोवा प्रदेश यूथ कांग्रेस युवा आक्रोश मोर्चा है, उसमें उदयभान जिब है जो इसके अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने नीट स्टूडेंट्स के लिए, जो नीट के कई, आपको पता शायद हो ना हो, इस देश की मीडिया ने आपको नहीं बताया, क्लियर है, कई बच्चों की इसमें जान चली गई है। जी हाँ, इसमें आपको बता दूं, नीट पेपर जो लीक हुआ और उस पर धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरह से रवैया है, इस देश की सरकार का जो रवैया है, उसके बाद अभी तक 4 स्टूडेंट्स की जान जा चुकी है, लेकिन फर्क पड़ा नहीं। एसआईआर में कितने बीएलओ की जान चली गई, किसी को फर्क पड़ा? इस देश की मीडिया को फर्क पड़ा? नहीं। यहां भी किसी को फर्क पड़ रहा है? नहीं। सोचिए कि इस देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल में बैठे हुए पत्रकार जो अपने आप को बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी बताते हैं, दिन रात चाटुकारिता में लगे रहते हैं। अभी आपने देख लिया, एक मैडम तो आ गई कि अगर इतने दिन में 7 रुपए बढ़ गए तो इसमें ज्यादा हैरत वाली बात नहीं, सिर्फ 221 रुपए मोटरसाइकिल वालों को ज्यादा उठाने होंगे और 442 रुपए या 445 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे हर महीने कार वालों को। बहुत अच्छे तरीके समझा रही। शर्म नाम की चीज इन पत्रकारों में बची नहीं, रत्ती भर नहीं बची है, रत्ती भर शर्म नहीं है इन लोगों के अंदर। अब देखिए, इसके भी फायदे बता सकते हैं आने वाले दिनों में कि नीट परीक्षा रद्द हुई तो इसका फायदा ये, लेकिन इस बार लग नहीं रहा कि इसमें बचे 48 घंटे के भीतर बड़ा इस्तीफा हो सकता है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो देखिए, पहले धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान आपको सुनाता हूं। क्या कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का बयान, सुनिए और यकीन मानकर चलिए, आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसे ऐसे बयान भी दिए जाते हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। सीबीएसई ने अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना उत्तर दिया है। ओह, भारत सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसी के तहत उन्होंने किया है, उसके ऊपर मैं आश्वस्त करता हूँ। अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन बात रहा राहुल गांधी जी की। अच्छा। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। अच्छा। निरंतर चुनाव हारने के कारण ओहो हो, उन्होंने
SIR को विरोध किया, उन्होंने ईवीएम को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ और नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूँ और उनको अनुरोध करता हूँ, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति के समय नहीं है, राजनीति कर सकते हैं हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनके कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बड़ी हुई है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का बयान सुन रहे हैं। HRD मिनिस्टर हैं, 2 बार नीट परीक्षा इनके वजह से, इनके ही कार्यकाल में HRD मिनिस्टर रहते हुए झमेले में पड़ चुकी है, लेकिन चेहरे पर कहीं पर भी लौट फिरकर राहुल गांधी के बयान को लेकर आ रहे हो हैं। अपना क्या दायित्व, इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? सवाल तो यही है ना, देश की जनता यही तो सवाल पूछ रही है। अगर राहुल गांधी ने बयान दिया तो बच्चे स्ट्रेस में आ गए और तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए धर्मेंद्र प्रधान, तो बच्चे स्ट्रेस में नहीं है। सोचिए इनकी मानसिकता क्या है, अपना सारी गलतियां दूसरों पर थोपने वाले नेता है। धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे नाकाम मिनिस्टर के तौर पर दर्ज हो चुके हैं जिनमें एक तो नाकामी तो है ही, उसके साथ साथ उसको दूसरे पर डालने के लिए भी अभी जाने जाएंगे। इतिहास राज याद रखेगा, यही पीढ़ी जब बड़ी होगी तो बताएगी कि उनके वक्त में एक ऐसा मिनिस्टर भी था जो परीक्षाएं सही तरीके से नहीं करवा पाता था और जब जब उससे पूछो तो वो दूसरों पर डाल देता था। नीट की परीक्षा देने के बाद भविष्य उज्जवल होगा और इस देश के बच्चे नौकरी करेंगे, लेकिन खुद की नौकरी ना चली जाए मंत्री की, इसीलिए राहुल गांधी के बयान पर झमेला खड़ा कर रहे हैं। कभी अशोक श्रीवास्तव को, जो आपका लाडला है, दुलारा है और उस टैक्स पेयर के पैसे पर, पगार पर चलता है, क्या उससे आपने कहा कि एक बच्चे को उन्होंने पाकिस्तानी क्यों कहा? DD न्यूज का एंकर है वो, पहली फुर्सत में कार्रवाई आप लोगों को करनी चाहिए, कर पाए नहीं। हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये देश के इतिहास में पहली दफा होगा, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को याद रखा जाएगा, इसीलिए लोग नाराज भी हैं। नीट पेपर कराने के लिए वायुसेना की मदद लेगी सरकार। नीट परीक्षा ना हो गई, युद्ध हो गया है। आप सोच रहे हैं इस देश के अंदर कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं और कहते हैं और कितने अच्छे दिन चाहिए। ये अच्छे दिन चाहिए थे कि आप परीक्षा भी अपना करवा पाए, तो काहे बात के मंत्री हो, क्यों कर मंत्री बने बैठे हो? तो फिर वायुसेना अध्यक्ष को HRD मिनिस्टर बना देना चाहिए, उनको ही मंत्रालय सौंप दो ना। जब सेना को ये सब कुछ संभालना है तो भाई वायुसेना अध्यक्ष को बना दो, और क्या कहा जाए फिर? ऐसे मंत्री की जरूरत क्या जो ढंग से एक परीक्षा ना करवा पाए, और इसीलिए इनकी मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। खबर क्या है, खबर देखिए। नीट पेपर कराने के लिए वायुसेना की मदद लेगी सरकार। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हुई उस स्तरीय बैठक में नीट पेपर लीक को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। अब तक नहीं कर पाए, जब लीक हो गया, रद्द हो गई, दोबारा से कराएंगे, इस पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले भी तो हो चुका था, पहली दफा तो नहीं हुआ। सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए प्रश्न पत्रों के परिवहन में भारतीय वायुसेना को शामिल करने का एक प्रस्ताव रखा गया। ये कहते हैं किसी की हिम्मत नहीं, ये गलत कर दे, वो गलत कर दे, भ्रष्टाचार कर दे, घोटाला कर दे, पेपर लीक कर दे, और जब हो जाता कहते हैं अब हम दोबारा नए सिरे से कराते हैं। नमस्कार।